नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही दर्द भरी, दुख भरी, आंखों से आंसू टपक जाने वाला मैं वाक्य लेकर के आया हूँ। आखिर एक माँ ने अपने ही बेटे को आखिर क्यों जहर दे करके मार डाला। जो माँ बेटे का रिश्ता होता है कितना पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन आखिर उस माँ ने अपने ही बेटे के साथ में ऐसा क्यों कर दिया। छोटा सा बच्चा, आखिर उसको क्यों जहर दे करके मारा। यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो बहुत ही मजेदार कहानी है, दिल को छू जाएगा, आपके आंखों से आंसू जो टपक पड़ेंगे। तो बस चलिए हम लोग इस वाक्य को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक सेठ, जिस सेठ के पास धन दौलत हर चीज की सुख सुविधा थी, उस सेठ के पास इतना धन दौलत था कि वह किसी राजा महाराजा से कम नहीं था। उसके घर में सुख सुविधा की हर प्रकार की वस्तुएं, घर में नौकर चाकर सब लगे हुए थे। उस सेठ के 2 औलाद थी, 2 पुत्र थे। इस तरीके से घर में तो सब कुछ खुशहाली ही खुशहाल थी सेठ और सेठान। लेकिन बस एक चीज का जरूर थोड़ा सा कमी था। वो था कि सेठ का जो छोटा वाला बेटा था ना, वह बेटा अंधा था, जन्म से ही अंधा था, जन्मांध था। इसी बात को लेकर के सेठ और सेठानी दोनों हमेशा जो है दुखी रहते थे। बड़ा बेटा ठीक ठाक था, होशियार था, सब कुछ था। सेठ और सेठानी को हमेशा जो अपने अक्सर छोटे बेटे के बारे में याद आती थी, आखिर कैसे क्या होगा। चाहे जैसे भी हो, छोटा बेटा अंधा जरूर था, लेकिन बहुत वह भी होशियार था। वह हर तरीके से वह भी काम कर सकता था, भले से ही आंखें नहीं दिखाई देती थी, लेकिन जो उससे हो सकता था वह कोशिश जरूर करता था। तो उसका दिमाग बड़ा ही अच्छा था। सेठ अक्सर अपने पत्नी सेठान से कहा करता था कि जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक जो मेरा छोटा वाला बेटा है, भगवान ने तो उसकी आंखें नहीं दी है, तो लेकिन हम लोग तो उसकी रेख देख कर सकते हैं, हम लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, जो वास्तविक सत्य है, मेरे छोटा बेटा को कौन देखेगा। इसी वजह से सेठ और सेठान जो है अपने बड़े बेटे से हमेशा कहा करते थे कि बेटा देखो, जो है ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम इससे बहुत प्रेम करते हो, वह भी तुमको बहुत ही जानता है, मानता है। बेटा एक काम करना कि कभी तुम अपने छोटे भाई से अलग मत होना, कभी इसको जो है कमी मत करना। यदि हम लोग इस दुनिया से छोड़ करके कभी चले भी जाएं और एक दिन जाना ही जाना, बेटा छोटे बेटे की देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बड़े भाई हो, एक बाप के तरीके से तुमको रहना होगा। उसने कहा, माँ ऐसी बातें क्यों कर रही हो, अरे आप लोग कहीं नहीं जाने वाले, और मेरा वो छोटा भाई है ना, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं अपने भाई के साथ में कभी कोई गलत नहीं कर सकता, वह मेरा दुलारा इकलौता भाई। अरे आंखें नहीं है तो क्या हुआ, चाहे जैसे भी हो, मेरा भाई तो है ना। और इधर छोटा भाई हमेशा जो अक्सर आंखें नहीं दिया था भगवान ने, तो इस वजह से वह जो है भगवान की भक्ति भाव में अक्सर वह लीन रहता था, भगवान का भजन कीर्तन गाया करता था। वो अपने बड़े भाई से कहता कि भैया जो पास वाला मंदिर है ना, आप मेरे को वहाँ पर पहुँचा देते तो वहाँ पर मंदिर पर मैं भगवान का भजन कीर्तन भी करता, और फिर जो मेरा मन भी अच्छा रहता। बस बड़ा भाई जब वह वहाँ पर जाता तो उसे सुबह को ले जा करके पहुँचा देता, और दिन भर जो छोटा वाला भाई जो भगवान के मंदिर में बैठ करके भजन कीर्तन करता। एक बात थी, उसको भजन कीर्तन करते करते उसकी गला जो इतना साफ हो गया कि ऐसा मानो कि साक्षात जो सरस्वती माता उसके गले में बैठ गई है। उसके भजन को सुन करके लोग हैरान हो जाते थे, करिए यह अंधा है, भगवान ने इसकी आंखें नहीं दी है, लेकिन इसका आवाज ऐसा मानो कि साक्षात जो है माता सरस्वती जी आकर उसके गले पर विराजमान हो गई हैं। इतना सुंदर, इस वजह से उसके भजन को सुनने के लिए कुछ लोग वहां पर बैठ जाया करते थे, और ऐसे धीरे धीरे उसके भजन के बारे में लोग जान करके गांव के कुछ ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग उसके भजन को सुनने के लिए आया करते थे, क्योंकि कितना सुंदर आवाज में। कभी कभी वह कुछ कहानियां भी कहा करता था, जिस कहानियां को सुनने के लिए लोग अक्सर आया करते थे। पता नहीं कहाँ से कैसे कौन बताता उसे, कितना सुंदर सुंदर भजन, इतना सुंदर सुंदर कहानियां कौन उसे बताता।
उसके बावजूद भी इतनी अच्छी कहानियाँ कैसे कहता है, कैसे जानता है। लोग ये सोच करके बड़े ही हैरान होते थे। लेकिन ऐसा कुछ उसके पास, ऐसा मानो कि भगवान ने एक चीज़ दिया था तो उसकी जगह पर एक बहुत ही अनमोल चीज़ दे दिया था। वो है भजन कीर्तन करना। उसकी आवाज़ ऐसा मानो कि माता सरस्वती साक्षात बैठ गई थी। लेकिन कुछ दिन तो बीतते गए तो सेठ और सेठानी ने कहा कि देखिए जी, हम लोगों का बेटा जो है ना वो बड़ा हो गया है और अब जो है उसकी शादी करनी पड़ेगी। ये शादी का उम्र हो गया है। बड़ा वाला बेटा का तो शादी हो जाएगा, लेकिन छोटा बेटा जो जन्म से अंधा है उससे शादी तो नहीं करेगा। कोई अपनी बेटी उसके साथ में नहीं दे सकता है। इसलिए बड़े बेटे की तो शादी हो सकती है ना, तो बड़े बेटे की शादी कर देते हैं। फिर सेठ और सेठानी ने अपने बड़े बेटे की शादी जो है एक अच्छे खासे खानदान, घर घरान देख करके उसमें कर देता है। जब वो लड़की जो बहू बन के रह आती है तो बहुत घर में सुकून रहता है, सुख रहता है। और वह भी जो बहू बन करके आई थी ना, जैसा बड़ा भाई अपने उस छोटे भाई की रेख देख करता था, वैसे वह भी जो है रेख देख किया करती थी। लेकिन अंदर ही अंदर एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, उसके मन में जलन होता है। क्योंकि कभी कभी तो अक्सर उसे जो है यहाँ पर ले जाना, वहाँ पर ले जाना, ये सब करना, वहाँ जा रहा है तो वहाँ पर उसको बार बार ये अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अक्सर जो उसकी माँ और जो है सेठ और सेठान जो जीवित थे वो कामें कर दिया करते थे। लेकिन समय कुछ दिन तो गुजरा, कुछ दिन ठीक ठाक रहा और सेठ और सेठान समय गुजरने के अनुसार बुढ़ापा आया और बुढ़ापे के बाद उन लोगों को मृत्यु हो जाती है, जो वास्तविक सत्य होता है। क्योंकि अब विधि का विधान है, जो इस धरती पर आया है तो एक ना एक दिन दा तो उसे छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ, सेठ और सेठानी को इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ता है। बेचारा जब माँ बाप इस दुनिया से छोड़ करके चले जाते हैं ना, तो वह जो है छोटा वाला जो भाई था, जो अंधा भाई था, उसको बड़ा ही दुख होता है। लेकिन उसको समझाने के लिए उसका बड़ा भाई था। बड़े भाई ने कहा, देखो भाई, तुमको किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं है, दर्द नहीं, तुम क्यों रोते हो? अरे मैं हूं ना, अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और मैं एक बाप के समान हूं। मैं तुम्हारा हर तरीके से रेखा करूंगा भाई, तुम रो मत। तुम ये सोचते हो कि मैं सब काम करूंगा जैसे ही, और उससे बड़ी तो जो तुम्हारी भाभी है ना, तुम्हारी सारे के सारे काम करेंगे। बस मेरे को तो बाहर ऑफिस में जाना पड़ेगा काम करने के लिए, तो जाना ही जाना, कभी कभी खेतों में भी जाना पड़ेगा। भाई तुम्हारी भाभी जो है, तुम जो कहना वो सारी के सारे काम करेंगे। भाभी ने कहा, हाँ देवर जी, आखिर आप क्यों रोती हैं? क्या किस बात का दिक्कत? अरे हम लोग हैं ना आपका रेख देख करने के लिए, जो कहना होगा बस वो कहिएगा, मैं सारी के सारे मैं काम करूँगी। फिर जो है उसको सांत्वना दे करके अगले दिन से वह रूटीन जो है बन जाता है कि बड़ा भाई जो है सुबह में तो रहता है, तो उसका जो कहता है तो कर देता है। फिर जो कभी खेतों में तो कभी ऑफिस में अक्सर चला जाता था। लेकिन इधर जब अब घर में सास ससुर अर्थात वो सेठ और सेठान जब इस दुनिया से चले जाते हैं, तो बड़ा भाई जो रहता है अब अपने पिताजी की पदवी ले लेता है, सेठ बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाभी रहती है उसके मन में यह पीड़ा सताने लगती है कि ये अंधा है और इसका यहाँ पर रहना क्या जरूरी है। ये रहेगा झूठ में, जमीन जायदाद का बंटवारा कराएगा, ये इसको किसी ना किसी तरीके से यार घर से बाहर निकालना ही है। तो पहले उस पर प्रताड़ना शुरू कर देती, सही से समय पर खाना नहीं देना, बेचारा वह चिल्लाता रह जाता है, पानी नहीं देती है, वह जो है अनेक प्रकार के कष्ट जो देना शुरू कर देती, और नहीं तो और उसे ताना बोली भी शुरू कर दे, अरे क्या करने के लिए तू है, धरती का बोझ है, ये है वो है। वह सारी की सारी बातें सुनता और भगवान से कहता है, हे भगवान, क्या मेरे को यही दिन दिखाने बाकी थे? बड़े भैया मेरे राम जैसे, लेकिन भाभी तो बिल्कुल राक्षस है, राक्षस। अरे मेरे साथ में ऐसा बर्ताव करे, हर तरीके से बुरा बर्ताव करने के बावजूद भी वो छोटा भाई इतना अच्छा था ना, धैर्य दिल का था कि वह अपने भाई से कभी अपने भाभी की शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर वो सोचता कि अगर मैं शिकायत कर दूंगा तो शायद मेरी भाभी जो है और भैया के बीच में नोक टोक हो जाएगा और मेरे बारे में हो सके भैया भी गलत सोचने लगेंगे, और बस तो मैं कहाँ कर रहूँगा। और चाहे जैसे भी हो जली कटी यहाँ पर मिल जा रही है। अब तो मैं भगवान के मंदिर में भी नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि भैया सुबह ही अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन वह भाई जो है हमेशा जो अपने छोटे वाले भाई की कभी किसी तरीके से कोई बुराई नहीं किया,
कभी जो कोई ताना नहीं मारा, कभी कुछ नहीं बोला, तब भी वह उतना ही जानता था। उसके सामने उसकी भाभी थी ना, हर तरीके से बहुत ही सही तरीके से पेश आती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके में जलन था। लेकिन छोटा भाई जो था, अंधा था ना, वह अपने भाभी को भाभी नहीं माँ समझता था। वह कहता था कि भाभी आप कैसी बातें कर रही, अरे आप मेरी भाभी है, भाभी है, और वह माँ से कम नहीं है। और माँ जो अपने बेटे का जो कैसे रेख देख करती है, माँ आप कैसी मेरे साथ में बर्ताव कर रही है, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है? हम भगवान ने मेरे को जन्म से ही अंधा बना दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन वह भाभी कहती कर, जब तेरे को जन्म से अंधा बना ही दिया, तो तू मर क्यों नहीं जाता, तू घर छोड़ करके चल क्यों नहीं जाता? बेचारा आंखों से आंसू टपकते हैं, लेकिन हर तरीके से वह दर्द सह लेता है, ताना सह लेता है, लेकिन अपने भाई से कभी नहीं कहता है कि दोनों के बीच में नोक झोंक हो गई, मेरे को लोग भला बुरा कहेंगे, मैं क्या करूंगा? मेरा भाई तो कम से कम है ना, भाभी अगर सही से नहीं ना। लेकिन अगले दिन भाभी ने गजब ही काम कर दी। भैया चले गए काम पर, तो भाभी ने कहा, देखो कमीने, तुम जो मेरे पास में रहते हो और मेरे को बार बार परेशान करते हो, मेरे को सर पे ऐसा लगता है कि तू बैठ करके तांडव करता है, बार बार जो चीखता है चिल्लाता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं जब मायके जाती हूँ ना, तो जानते हो क्या करते हैं? अरे मेरे मायके के लोग, मेरी सहेलियाँ कहती, करे तुम्हारा जो देवर है वो अंधा है, अंधा। मेरी कितनी बेइज्जती होती, तू मर क्यों नहीं जाता, तू घर छोड़ करके कहीं निकल जा। उसने कहा, भाभी आप कैसी बातें कर रही है, अरे मैं अंधा हूँ, घर छोड़ करके कहाँ जाऊँगा? उसने कहा, चाहे तो जहाँ चल जा, लेकिन अगर कल तूने घर छोड़ करने की अगर बात नहीं की भाई से ना, तो सोच लो किसी न किसी तरीके से मैं तेरे को मार दूंगी। वह कहता कि नहीं भाभी आप ऐसा काम मत करिएगा, मैं भैया से कह करके मैं जंगल में चला जाऊंगा, वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी डाल कर रह लूंगा, किसी तरीके से जो अपना गुजर बसर कर लूंगा, लेकिन भाभी आप ऐसा काम मत करिए, भैया से मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस अगले दिन उसका जो भाई से बात होती है, तो पूछता है, और भाई हालचाल ठीक ठाक है कि नहीं ठीक ठाक है? छोटा भाई बड़े भाई को बुलाता है और कहता है कि भैया आप मेरे बाप के समान हैं और भाभी मेरी माँ के समान है। मेरे माँ बाप तो वास्तव में गुजर गए हैं, लेकिन एक दूसरे मेरे माँ बाप मिल गए हैं। भैया एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा शायद। उसने कहा, बोलो भाई क्या बात है? उसने कहा, भैया मेरे घर पर बैठे बैठे मेरा मन ऊब जाता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को जंगल में एक छोटी सी आप झोपड़ी बना दीजिए, और वहाँ पर मैं जो है भगवान का कीर्तन भजन तपस्या मैं करना चाहता हूँ। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो बड़ी अच्छी बात है। उसने कहा, लेकिन कैसे भोजन का, कैसे खाना पीना? उसने कहा, भैया जी आप उसकी चिंता बिल्कुल ही मत करिए, भगवान ने अगर मेरे को जन्म दिया है, इस तरीके से दिया, तो उसका भी कोई रास्ता जरूर ही निकालेगा, और हो सके कभी काल आप जो मेरे पास आ जाया करिएगा। बस बड़ा भाई तैयार हो जाता है, और भाभी ने खूब उसमें हामी भर दी, तेल मसाला लगा दी। बड़ा भाई बहुत जल्द तैयार हो जाता है, लेकिन बड़ा भाई चाहता नहीं था कि मैं अपने भाई को छोड़ूं, लेकिन क्या करे, छोटा भाई जिद करने लगा। बस वह जंगल में गए, और जंगल के एक छोर पर जो एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं, और वहाँ पर कुछ खाने पीने के सामान भी रख देते हैं, कुछ फल फूल रख देता है, और छोटे भाई को छोड़ करके चला आता है। छोटा भाई बेचारा वहाँ पर जो अकेले पड़ करके आंखों से आंसू छलकते हैं, अपने माँ बाप को याद करते हैं, सेठ और सेठान को याद करते हैं। लेकिन सेठ और सेठान भी चले गए, और बड़े भाई से इसने इतनी बड़ी बात जो छुपा करके रख ली, लेकिन उसके अंदर जो कला था ना, अब वो उभरने का समय आ गया था। वह वहाँ पर रहने लगा झोपड़ी में, और कुछ दिन जो उसके पास फल फूल थे तो खाता, और इधर भाई कभी अपने काम पर जाता तो घर से कुछ खाना वाना बना करके ले जाता, भाई को दे देता। लेकिन वो जो छोटा भाई था ना, वह जो अब उसे कोई जो परेशान करने वाला नहीं था, अकेला में जब कोई काम नहीं रहता तो वह बस भगवान का भजन कीर्तन करने लगा। और जब भगवान का भजन कीर्तन करता ना, तो वहाँ से जब लोग जंगल के पास में रहने वाले वहाँ से लोग गुजरे, तो वो इतना सुरीली, इतना मीठा आवाज़ सुनकर के उस आवाज़ की तरफ मोहित हो गए, और वहाँ पर बैठ करके लोग उसकी बातों को सुनने लगे। ऐसे करते करते वहाँ के जो पास पड़ोस के जितने भी लोग रहते हैं, उन लोगों में बहुत ही जो है हलचल मच गई कि इतना अच्छा सुरीला आवाज़ वाला कैसे यहाँ पर भगवान ने उसकी आंखें नहीं दी, लेकिन क्या भगवान ने गजब का कला दी है। उस पर लोग तरस खा करके हर दिन कोई ना कोई कुछ खाने पीने को आवश्यक सामग्रियां हर तरीके से उसको लाया करते थे। अब तो उसमें को कभी खाने पीने की कमी नहीं होती थी, लेकिन जब जो है बड़ा भाई सुबह सुबह के समय अपने भाई के पास में जाता,
तो कहता करे भैया अब खाने पीने की क्यों चिंता करते हैं, मेरे पास गांव वाले आते हैं और अच्छे खासे जो कुछ भी खाने पीने का सामान रहता सब दे करके जाते हैं। भैया अगर आपको भी चाहिए तो बोलिए ना, यहाँ पर देखिए कितने कुछ अनाज गजे होंगे, उन लोगों ने थोड़े थोड़े करके दिया है, बहुत ज़्यादा हो गए, आप ही ले करके चले जाइए। उसने कहा भैया ये क्या बात कर रहे हो। उसने कहा हाँ यही बात है। उसको विश्वास नहीं होता। उसने कहा अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एक दिन आप मेरे साथ ठहरिए। फिर जो बड़ा भाई एक दिन छोटे भाई के साथ में ठहरता है और वह भजन कीर्तन सुनने के लिए काफ़ी गांव वाले लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। वह देख करके बड़ा ही खुश होता है कि तुमने तो कमाल का बात कर दिया और तुम भगवान का भजन कीर्तन सुनने के लिए देखो इतने लोग, बड़ा ही खुश होता है। लेकिन कहता है कि चल कोई बात नहीं, आज मैं चल करके तुम्हारी भाभी से मैं बताता हूँ। और जब वह जा करके अपनी पत्नी से बताता है कि देखो मेरा भाई जो जंगल में गया ना, वहाँ पर तो उसने बहुत ही कमाल का किया है और रोज भजन कीर्तन करता है और उसका भजन कीर्तन सुनने के लिए कितने लोग आते हैं। अब उसको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, अब मेरे को रोज खाना नहीं ले जाना पड़ेगा। लेकिन जो है अब खाने पीना नहीं ले जाना पड़ता था, कभी काल सप्ताह में 15 दिन पर वो अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। कुछ दिन तो ऐसे ठीक ठाक चल रहा था। इधर जो है उसकी जो बड़े भाई की पत्नी अर्थात तो उसकी भाभी जो रहती हैं वो गर्भवती होती है। जब गर्भवती होती है तो उससे खुशी का बड़े भाई को जब पता चलती कि मेरी पत्नी गर्भवती है तो सोचता है कि बस अब मैं अपनी खुशी किससे शेयर करूंगा, मैं चलता हूं और अपने भाई से शेयर करूंगा। वो अगले दिन सुबह सुबह भगा भगा जाता है और अपने भाई को कहता है कि भाई भाई आज देखना बड़ी खुशी की बात है। छोटे भाई ने कहा भैया क्या बात है, कौन सी खुशी की बात है। छोटा भाई ने कहा कि आखिर बताइए तो जल्दी, कौन से खुशी का लड्डू लेकर के आए हैं। बड़े भाई ने कहा अरे भैया, अरे बाबू तुम जो चाचा बनने वाले हो, अरे मेरी पत्नी तुम्हारी भाभी गर्भवती हो गई है, अब तुम चाचा बनोगे, मैं पापा बनूंगा। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से गले मिलकर के कहा भैया इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि मैं चाचा बनने वाला हूँ, मेरा भतीजा आएगा। भैया मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे को जो भतीजा में जो मेरा है ना बिल्कुल सही सलामत है, किसी प्रकार की कोई जो कमी मत करना। ठीक ऐसा ही जब छोटा भाई इतना खुश हुआ कि मेरा भतीजा आने वाला, उसने कहा भाभी माँ कैसी है, ठीक ठाक है कि नहीं। सब हमेशा वह भाभी माँ की हालचाल पूछता रहता, लेकिन वह भाभी अंदर ही अंदर वह बहुत ही खुश रहते थे। चल ठीक है, उस अंधे से तो जाल छूटी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उस भाभी के अंदर जो यह जलन था कि वह जीवित है और वह जो मेरे जो है जमीन जायदाद का एक ना एक दिन हिस्सा जायदाद जरूर लेगा। और ऐसे ही उसका अगर बर्ताव बढ़ता रहा तो कोई ना कोई उसके साथ में अगर शादी कर लिया तब तो बहुत ही गजब की बात हो जाती। इस जमीन जायदाद का इस हिस्से का 2 फाट लग जाएंगे, किसी न किसी तरीके से उसको तो अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अंदर ही अंदर मन में जलन होता था और हर दिन जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई का कोई ना कोई खबर लेकर के आता और बताता था। तो उस भाभी ने सोचा कि यार मैं बातें सुन करके मैं पक गई, क्योंकि जो उसकी भाभी माँ थी ना भगवान पर 1% भरोसा विश्वास नहीं करते थे और उसने प्रण कर ही लिया कि अब रास्ते का कांटा जो साफ करना ही पड़ेगा। और फिर जो अगले दिन भाभी ने कहा कि देखिए जी आप जो अक्सर अपने भाई से तो मिल आते हैं और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अपने देवर जी से एक बार मिलने चलूं। उससे बड़े भाई ने कहा अरे क्या बातें कर रहे हो कि तुम जाओगी, और इतना अच्छा विचार तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया। उसने कहा क्यों, मैं उसकी भाभी नहीं हूँ, मेरा कोई फर्ज नहीं बनता है। अरे मैं भी जाऊंगी, अपने देवर से तो मिलूं, कितने दिन हो गए उनको देखे हुए, और मैं चाहती हूँ कि अच्छा सा भोजन बना करके मैं जो है अपने देवर जी के लिए ले करके जाऊंगी। फिर जो है वह जो है दूध लेती है उस दिन, और उस दूध में वो भाभी जो है जहर मिला करके ले करके जाती है और वो सोचती है कि बस जब वह पिएगा ना तो मर जाएगा और बस रोज रोज की बातें समाप्त हो जाएगी। भाभी वह गई और छोटे भाई से मुलाकात की, बहुत ही मीठा मीठा आवाज में बोलती कि देवर जी अरे आप कैसे हैं, कभी मेरी याद आती है कि नहीं आती है। देवर भी बोलता है अरे भाभी आप कैसी बातें करें, आप लोगों के हमेशा अक्सर याद आती है और अब मैं यहाँ पर बहुत ही सुकून से हूँ, मुझे लोगों का प्यार है। उसने कहा कि देवर जी आज मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, दूध चीनी डाल करके मीठा दूध लेकर के आई हूँ, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, इसलिए आप इस दूध को अवश्य ही पी लीजिएगा।
उसने कहा ठीक है भाभी माँ, इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती कि मेरी भाभी मेरी माँ और बाप को इस दुनिया से चले जाने के बावजूद भी जो है मेरा इतना ख्याल रख रही यहाँ पर। उसने कहा ठीक है, अब दूध किनारे रख दीजिए, जैसे मैं भगवान का भजन कीर्तन कर लूँगा तो सब भोजन कर लूँगा। फिर वह भाभी से मुलाकात करने के बाद अब वह भाभी मन ही मन खुश हो रही थी कि बस वह दूध पिएगा और लीला समाप्त। उसने क्या किया कि उस बर्तन वाले दूध को सबसे पहले वह ले जाकर के भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव को ले जाकर के अर्पित कर देता है, चढ़ा देता है। और जैसे ही चढ़ाता है तो जैसे भगवान शिव ने जहर को निगल लेते हैं, वैसे उस दूध में के सारे जहर को वह निगल लेते हैं। जब सारे के सारे जहर को निगल लेते हैं तो उसके बाद से उस भाई ने सारे के सारे दूध को पी लिया और उसे कुछ नहीं हुआ। और ये तो मन ही मन जान रही थी कि बस वो तो मर गया, अब तो उसकी लीला समाप्त हो गई है। और इधर इसका 9 महीने पूरे हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद डिलीवरी होती है और एक खूबसूरत पुत्र की जन्म होता है। छोटा भाई को नहीं पता रहता, लेकिन बड़ा भाई को सबसे पहले कोई भी खुशखबरी अपने छोटे भाई को देने जाता था। और जिस दिन पुत्र पैदा हुआ फिर से मिठाई लिया और सुबह सुबह अपने छोटे भाई से मिलने के लिए चल पड़ा, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। जब छोटा भाई वहां पर नहीं था तो वह सोचा करे मेरे भाई कहाँ गया, शायद कुछ का कहा, लेकिन नहीं। उस दिन छोटा भाई किसी के साथ में जंगल में निकल गया था कुछ काम के लिए, क्योंकि उसके चाहने वाले बड़े थे। तब तक बड़ा भाई ने देखा कि मेरा छोटा भाई आ रहा है, तो बड़े भाई तुरंत दौड़ करके गया और छोटे भाई से गले लग गया। कहा कि देख भाई, आज वो खुशी का दिन आ गया। उसने कहा भैया कौन सा खुशी का दिन? उसने कहा वही जिसका हम लोगों का कितने दिनों से बेसब्री से इंतजार था। कहे तुम चाचा बन गए, मैं पापा बन गया, मेरा भतीजा मेरा लड़का आ गया इस दुनिया में। बस छोटे भाई के आंखों से खुशी के आंखों छलक पड़ते हैं। उसको कुछ नहीं पता रहता है कि भाभी माँ ने मेरे साथ में क्या किया है, लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करता है। लेकिन इधर उसकी भाभी जानती थी कि बस वह तो इस दुनिया से चल पड़ा होगा। और ऐसे दिन गुजरते रहे और जब वह बच्चा छोटा 1 साल का हो जाता है तो क्राउलिंग करता है, जमीन पर रेंगता है, इधर उधर जाता है, तो घर में जो हमेशा खुशी का माहौल रहता है। अब जो बड़ा भाई भी अपने भाई की चर्चा कभी नहीं करता था, लेकिन हाँ कभी हफ्ता में 15 दिन में महीने में वह आ करके मिल लिया करता था और अक्सर जो अपने भाई भतीजा के हर तरीके से बात कर दिया करता। लेकिन एक बार जब 1 साल बीत जाते हैं तो उसने अपने छोटे भाई की हालत जो है भाभी ने पूछ लिया, करे अब आपके देवर की हालचाल कैसी है, क्या बात है, ठीक ठाक है कि नहीं है? उसने कहा हाँ अभी तो कुछ दिन पहले मैं अपने भाई से मिलने के लिए गया था, मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे उसका सब जो भगवान का भजन कीर्तन करता सब ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत नहीं है। वह जब भाभी कहती कि वो अभी देवर जिंदा है, मन ही मन सोचती करे मैंने तो उसको जहर दिया था, लग रहा है कि जहर जो थोड़ा ही तक काम नहीं किया, इसी वजह से वह जो इस दुनिया से छोड़ करके चला गया। तो इस बार चाहे जैसे भी हो, मैं जो है ज़्यादा जहर दे करके मैं खीर बना करके ले जाऊंगी। तुरंत उन्होंने फैसला किया कि अब की बार जो मैं फिर से आपसे देवर से मिलना चाहती हूँ, आपके भाई से मिलना चाहता हूँ, आप मेरे को ले चलिए, कल में ही मेरे को मिलना है, काफ़ी दिन हो गए। बड़े भाई ने कहा रे तुम माँ के समान हो और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि चलो मैं तुम्हें अवश्य ही ले चलूँगा। फिर अगले दिन उसने जो है खीर पकाई और खीर में खूब ज़्यादा जो जहर डाला, और खीर में जब खूब ज़्यादा जहर डाल दिया, जहर डालने के बाद जो है वह जो एक बर्तन में पैक करती है और पैक करके वह जो है अपने भैया के अपने पति के साथ में निकलना चाहते हैं। तो वह कहती करिए आप झूठ में छोड़ दीजिए, आप घर पर रहिए और मैं अकेले चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और वो मन ही मन सोची रहती कि आज तो मैं अपने हाथों से खिला करके आऊँगी, कुछ भी हो आज मैं अपने हाथों से खिला करके आऊँगी। लेकिन वह जल्दी जल्दी में जो है खीर बनाने के चक्कर में घर पर बहुत बड़ी मिस्टेक करके चली गई थी कि जिस बर्तन से उसने खाली किया था उस बर्तन को धोया नहीं था, वैसे ही छोड़ दिया था। तो उसके घर में जो है एक पालतू कुत्ता था और जो है उसका बेटा घर में ही था, क्योंकि उस दिन उसका बड़ा भाई घर पे था, उसका पति।
लेकिन पति किसी काम में फंस गया और वह छोटा बच्चा क्राउलिंग करते करते रेंगते रेंगते गया किचन में, और जो वह बर्तन जो रख करके गई थी, धुल करके नहीं गई थी, और वह उसको उंगली से उठा करके चाट लेता है। और जैसे ही चाट लेता है तब तक जो है वहाँ पर उसका बड़ा भाई आता है तो देखता है करीब मेरे बेटे की हालत ऐसी हो रही है। उसका बेटा जो मुंह से झाग फेंक रहा है और ऐसा लगता है कि ये तो जहर का प्रभाव, और मेरे बेटे को जहर कौन दे सकता, कौन घर में आया था, किसने किया, क्या हुआ। उसको कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने बेटे को लेकर के बड़े ही परेशान हो जाता है। अगल बगल के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इधर जो है वह मन ही मन उस जहर को लेकर, जहर वाला खीर ले जाकर के छोटे भाई के पास में जाती है और कहती कि देवर जी, अरे आप कैसे हैं, ठीक हैं। उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने कहा देखिए आपकी बहुत याद आ रही थी और इस बाहर जो है मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन मैं बना करके इस बार खीर लाई हूँ, खीर, और आप आज आपको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। उसने कहा भाभी जी आप मेरे को हाथों से खिलाएंगे, अब तो मैं पक्का मैं खाऊंगा खीर, चाहे जैसे भी हो। बस उसने कहा भाभी जी देर मत करे, जल्द से खिलाई। लेकिन उस खीर में कितना जहर मिला हुआ था उसको नहीं पता था, अंधा था। लेकिन भगवान अपने भक्त की हर तरीके से रक्षा करता है। और फिर से वही हुआ, भगवान शिव ने उस खीर में के सारे जो है जहर को खींच लेता है और उस खीर को खुशी खुशी खा लेती है। और जैसे खुशी खुशी वह खा लेता है छोटा भाई, और खाने के बाद उसे नींद आ जाती है और वह सोचती कि बस अब उसको नींद आ रहा है, अब यह राम राम खत्म हो जाएगा। और वो तुरंत वहाँ से तबे पाँव से निकलती है कि कहीं कोई बुरा खबर आएगा तो लोग मेरे पर ही शक करेंगे। लेकिन जब जल्द से लौट करके जब घर को आती है ना तो घर पर पूरा कोलाहल मचा रहता है। उसका जो पति बड़ा भाई अपने छोटे भाई को, अपने बच्चे को लेकर के गोद में रो रहा था क्योंकि वह इस दुनिया से छोड़ करके चला गया था। लेकिन जब घर में जांच पीछ होती ना तो उसके घर का जो पालतू कुत्ता था वह भी एक साइड में मरा पड़ा था, और जो कटोरा था जिस बर्तन से निकाला गया था वो सारे के सारे नीले पड़े थे। जब बड़ा भाई ने उस बर्तन को देखा एक सारा का सारा नीला पड़ा है, उसने समझ लिया कि खीर में जहर था। और इसी खीर को इसने कुत्ते ने भी चाट लिया और मेरे बच्चे ने भी उंगली से चाट लिया, जिसकी वजह से दोनों के दोनों लोगों की हालत ऐसी हो गई। और मेरा छोटे भाई को वह खीर बना करके ले गई है, अर्थात मेरे छोटे भाई को मारने के लिए गई है। सोच वो कितनी बड़ी डायन है, डायन। वह मेरे छोटे भाई को मारना चाहती है। बहुत ही उसे गुस्सा लगता है। लेकिन जैसे ही आती है वह भीड़ देख करके, और वो अपने जब बच्चे को देखती कि मेरा बच्चा मर गया, वह तुरंत अपने बच्चे को लेकर के कहती करे क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या होगा। लेकिन बड़े भाई का गुस्सा जो 7वें चरम सीमा पर था, उसने अपने पत्नी को उठा और 3-4 चपेटा खूब जोर से मारा। कहा कि तुम मेरे को पागल बनाती हो, तुम मेरे भाई को मारना चाहती हो, और देख आज उसका नतीजा तेरे बेटे पर ही पड़ गया। तो मेरे भाई को मारने के लिए खाने में जहर मिला करके, खीर में जहर मिला करके गई, भाई को खिला करके आई। मेरा भाई भी इस दुनिया से चला गया होगा। हाँ तो देख तेरा बेटा तो गया, और वो पालतू जो कुत्ता था वो भी चला गया। कितना तू जहर डाल के ले गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। बस बड़ा भाई अब जल्द से भागा अपने छोटे भाई के पास में जाता कि मेरा छोटा भाई तो इस दुनिया से नहीं चला गया ना। लेकिन जब अपने छोटे भाई के पास में जाता है तो छोटा भाई मस्त सोया रहता है। उसको उठाता है लेकिन नहीं उठता। वह समझता कि बस लग रहा है कि मेरा छोटा भाई भी इस दुनिया से चला गया। लेकिन तब तक छोटे भाई में हलचल होती, चूंकि वह गहरे नींद में चला गया था, और अपने बड़े भाई की आहट सुनता है। वह कहता है कि भैया अरे आप रो क्यों रहे। बड़ा भाई देखता करे मेरा छोटा भाई उठ गया, मेरे छोटे भाई को कुछ नहीं हुआ। वह अपने छोटे भाई को जीवित देख करके बड़ा ही खुश होता है। उसकी खुशी के आंसू टपक पड़ते हैं, लेकिन एक तरफ दुख भी था क्योंकि उसका बेटा इस दुनिया से चल गया था। वो कहता है कि मेरे भाई अरे तुम बच गए, अरे बहुत बहुत भगवान को धन्यवाद। उसने कहा एक बार बताओ क्या बात है भैया। उसने कहा देखो मेरे भाई, तुम्हारा जो भतीजा था ना, मेरा बेटा, वो इस दुनिया से छोड़ करके चला गया है। तुम्हारा भतीजा मर गया। उसने कहा कैसे, क्या बात है। सारी की सारे बात बताते करते कि भाई शायद तुम भगवान की पूजा पाठ करते हो, भगवान के भजन कीर्तन करते हो, भगवान से शायद तुम अगर तुम विनती करोगे, गुहार लगाओगे तो तुम्हारी विनती अवश्य स्वीकार हो जाएगी। उसने कहा भैया जी घबराइए नहीं, आज भगवान भी मेरा परीक्षा ले रहा है ना, देखते हैं मेरे भतीजे को कैसे उसने ले लिया, ऐसा होने नहीं मैं दूंगा। बस वह उस दिन छोटा भाई कहता कि मेरे को एक भगवान के मंदिर में ले चलिए।
और वह भगवान के मंदिर में बड़ा भाई अपने छोटे भाई को लेकर के आता है और वह वहाँ पर रो रो करके भगवान से विनती गुहार लगाने लगता है। वहाँ पर रो रो करके कीर्तन भजन करने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है, हाथ पटकते पटकते हाथों से खून बहने लगते हैं। वह मत्था पटकता, हाँ मत्थे से भी खून आने शुरू हो जाते हैं। वह चिल्ला चिल्ला करके भगवान से गुहार लगाता, उसके गला बैठ गया। सुबह से शाम हो जाती है, तब जाकर के भगवान ने उसे दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन दिया, कहा बोलो बस तुम्हें क्या चाहिए, आखिर तुम्हें किस बात की दिक्कत है, किस चीज़ की परेशानी है। उसने कहा कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले, आपने मेरी आंखें जन्म से ही नहीं दिया, मैंने कभी शिकायत नहीं की, मेरे को आंख नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ ठीक है, लेकिन आज आपने जो किया बिल्कुल गलत किया। मेरे पास आंखें नहीं दी, मैंने कभी शिकायत की नहीं ना, लेकिन आपने मेरे भतीजे को क्यों ऐसा किया, मेरे भतीजे को जीवित करिए, चाहे जैसे भी हो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। उसने कहा ठीक है, तथास्तु। और तथास्तु जैसे कहते हैं कि उसका भतीजा और जो पास में जो पालतू कुत्ता था, उधर जो दोनों जग जाते हैं, दोनों जीवित हो जाते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को सारी की सारी बात बता देता है कि भाभी ने जो जो करामात किए थे। छोटे भाई को कहता है कि देखो भाई, अब तुम्हारा घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ में रहोगे और वहीं पर रहोगे। लेकिन तब तक उधर जो भाभी रहती ना, उसको सारी की सारी बात, सारी की सारी गलती का एहसास हो गया था। जैसे छोटे भाई घर पर जाता है ना, जो भाभी रहती है वह दौड़ी दौड़ी आती है और अपने देवर के चरणों में गिर जाती है। लेकिन देवर क्या करता है, वो चाहता तो लात से मार देता, लेकिन देवर ऐसा नहीं था। सारी की सारी बात पता चल गई थी, बड़े भाई ने बता दिया था। लेकिन उसने कहा भाभी जी ये आप क्या कर रही हैं, अरे आप तो माँ के समान हैं और आप पूजनीय हैं, पूजनीय, और आपका पैरों में जगह नहीं है, बल्कि मेरे को आपके पैरों में पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है भाभी, आप जैसा जो कुछ भी होता है सब विधि का विधान है, और अब आपको अपने गलती का एहसास हो गया, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। उसने कहा हाँ देवर जी, मैंने आपके साथ में बहुत ही गलत किया और आप हर तरीके से सहते रहे, आपने कभी भैया से शिकायत नहीं की कि मेरी भाभी ने ऐसा ऐसा किया। आप जैसा इंसान तो खोजना भी मुश्किल है, मेरे को माफ़ कर दीजिए। भाभी को उस देवर ने माफ़ कर दिया और उस दिन से अपने घर में वहाँ पर देवर भाभी रहने लगे, भाई भी रहने लगा, भतीजा भी सही तरीके से परिवार में हो गया। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कुछ समय में उसकी आंखें भी वापस आ गई, क्योंकि वह भगवान की शक्ति में इतना पावर होता है कि हर असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे ही कहानियाँ यदि आपको सुननी हो तो अगले वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही नई ज़बरदस्त कहानी लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।